हाय एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। वेल, कितना इंपॉर्टेंट टेंस होता है ये आपको पता ही होगा। दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग द वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या और कैसे यूज करना है और कब कब इस्तेमाल करना है इसका एक्चुअली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ऑफ कोर्स इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज हमें वीडियो पे फोकस ज़्यादा करना है मोर देन सब्सक्राइबिंग और लाइकिंग द वीडियो। एनीवेज, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। वेल, मैं आपको बताता हूँ। इसकी पहचान होती है आ ई ए या मात्राएं या फिर ताथा करके भी हम सेंटेंस को एंड कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आ ई ए या मात्राएं का क्या रोल है। इसका मतलब होता है कोई भी सेंटेंस किसी मात्रा से एंड हो रहा हो और उस सेंटेंस के अंदर पता चल रहा हो कि ये बात पास्ट में कही गई है। जैसे कि लाइक मैंने उसे देखा, या फिर मैंने आपको बताया था, या फिर तुमने क्या किया, तुम क्यों नहीं आए। अब ये जितने भी सेंटेंस मैंने बोले सबके पीछे आ ई या मात्रा ही आई थी या फिर था आ गया था। जैसे कि आप क्यों नहीं आए, एक ही मात्रा आई। अब यहाँ पास्ट की बात करना चाह रहा है तो ये बनेगा सेंटेंस हमारा इसी टेंस के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। सेंटेंस सारे एग्जांपल्स में आपको पता चल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन हम बढ़ेंगे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस पर। उसके बाद आई एम श्योर कि आपको सब कुछ अच्छे से आ जाने वाला है। तो इसके बाद हम बात करने वाले थे यस हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डिड। ये जो डिड है ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपको याद रखना है। और जो डिड है इसको सभी के साथ लगाते हैं क्योंकि यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं। पहले हमने देखा था कि डू डज लगता था, तो डू कहीं लगता था, डज कहीं लगता था, इज एम आर में इज कहीं लगता था, एम कहीं लगता था, आर कहीं लगता था। तो ये चीज आपको पता है। यहाँ पे डिड है तो डिड ही लगेगा सिर्फ और सिर्फ सभी सब्जेक्ट्स के साथ। सेकेंड पॉइंट, मेन वर्ब। अब इसकी मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है सेकेंड फॉर्म। जी हाँ, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या लगती है, इसमें लगेगी सेकंड फॉर्म। हमेशा याद रखना है आपको। अब हम बढ़ते हैं एक नोट की ओर। ये जो नोट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा। लाइक आप कभी ना भूलें इस नोट को। ये जो नोट है वो ये कहता है कभी भी अगर डिड लग जाए तो डिड लगने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि वहाँ सेकंड फॉर्म बताई थी, अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब डिड लगेगा तो डिड लगने के बाद आएगी हमारी फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग ही करेंगे। वो क्या है वो सब आपको एग्जांपल्स में पता चल जाएगा जब हम आगे सेंटेंसेस बनाएंगे। इसको और कंप्लीट करते हैं कि डिड लगने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डिड है ये डिड अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है। जैसे कि आपने सुना होगा डू, डिड, डन, डिड एक सेकंड फॉर्म आ गई वहाँ एज अ वर्ब। तो डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, इसलिए ही कभी भी कोई वर्ब जो होती है तो डिड लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी आगे। सीधा अब हम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। बट गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस को साथ साथ लेकर चलूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और आपका पॉइंट बहुत ईजिली क्लियर हो जाए। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। अफर्मेटिव का जो रूल है वो क्या कहता है, उसका रूल ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड का प्रयोग नहीं होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, डिड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। और इसके साथ जो नेगेटिव है, नेगेटिव में डिड का प्रयोग भी होगा और वहाँ वर्ब जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये रूल है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट, डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट फॉर्म इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे डिड लग जाता है। अभी एक सेंटेंस देखेंगे, आपका पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस है मैंने उसे बचाया। अफर्मेटिव के हिसाब से ये बनेगा आई सेव्ड हिम। सेकंड फॉर्म लग गई सेव्ड, आई सेव्ड हिम। अब यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता कि मैंने उसे नहीं बचाया तो इसकी इंग्लिश बनती आई डिड नॉट सेव हिम। अब डिड लग गया इसलिए यहाँ पर हमने सेव कर दिया। अगर डिड नहीं लगा होता तो हम सेव्ड ही रखते, सेकंड फॉर्म ही रखते। तो इसीलिए गाइज मैं आपको ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि डिड लगने के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ये चीज़ याद रखो। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि वह मैच जीत गया। इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉन द मैच। विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन, इसलिए हमने वॉन लगा दिया। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता तो इसकी इंग्लिश बनती ही डिड नॉट विन द मैच। विन लग जाता, क्यों, क्योंकि डिड लग गया इसीलिए। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि मैं जानता था। ये सेंटेंस तो आपने जरूर सुना होगा। तो इसकी इंग्लिश होती है आई न्यू। आई नो मैं जानता हूँ, आई न्यू मैं जानता था। तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगा दी न्यू। और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता कि मैं नहीं जानता था तो इसकी इंग्लिश बनती आई डिड नॉट नो, कुछ इस तरीके से। तो गाइज ये हो गया हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव
और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, मतलब यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिसमें से क्या से सेंटेंस शुरू होता है। जैसे कि पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं, क्या आपने मुझसे पूछा। ये है सेंटेंस, क्या आपने मुझसे पूछा। तो इसके लिए सबसे पहले डिड आगे आएगा। जब भी सेंटेंस शुरू होगा तो सबसे पहले आप डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यही अगर नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मेरा मतलब, तो डिड सब्जेक्ट नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन जो है एकदम सेम रहेगी, रूल एकदम सेम रहेगा, कहीं तक बदलाव नहीं है, बस नॉट आ जाता है सब्जेक्ट के बाद। तो सेंटेंस बनाने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या आपने मुझसे पूछा, डिड यू आस्क मी। डिड लग गया, सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद वर्ब आ गई पूछना, तो आस्क हो गया, डिड यू आस्क मी। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता कि क्या आपने मुझसे नहीं पूछा, तो डिड यू नॉट आस्क मी या फिर डिडंट यू आस्क मी, कुछ इस तरीके से। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या उसने बताया। तो इसकी इंग्लिश बनेगी डिड ही टेल। और यही सेंटेंस नेगेटिव होता, क्या उसने नहीं बताया, तो इसकी इंग्लिश बनती डिड ही नॉट टेल या फिर डिडंट ही टेल। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या आपने इस बारे में बात की। ये सेंटेंस शायद आपने जरूर बोला होगा, क्या आपने इस बारे में बात की, कुछ इस तरीके से। तो इसकी इंग्लिश बनेगी डिड यू टॉक अबाउट इट, इस तरीके से। और यही सेंटेंस नेगेटिव होता कि क्या आपने इस बारे में बात नहीं की, तो इसकी इंग्लिश बनती डिड यू नॉट टॉक अबाउट इट। तो इसी तरीके से हमने इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम बात करेंगे WH फैमिली वाले जो होते हैं उनकी सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जी हाँ, WH क्वेश्चंस के कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। इनके साथ भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम देखेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट शुरू करेंगे। तो पहला सेंटेंस है जैसे कि तुमने झूठ क्यों बोला। अब ये जो क्यों है, ये क्यों आ गया बीच में। अब ये इसलिए सबसे पहले WH फैमिली आएगी, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से फॉर्मेशन आपको दिख रही है और वही रूल आपके लिए लागू होगा। तो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि तुमने झूठ क्यों बोला, वाई डिड यू लाई, या फिर वाई डिड यू टेल अ लाई। झूठ बोलने के लिए लाई या टेल अ लाई कुछ भी कह सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, बोथ आर ओके। तो ये चीज़ आप याद रखो। और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता कि तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, तो इसकी इंग्लिश बनती वाई डिड यू नॉट लाई या फिर वाई डिडंट यू लाई, कुछ इस तरीके से। एक और सेंटेंस देखेंगे हम, मैंने क्या किया। अब ये सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली आएगी, तो व्हाट डिड आई डू। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि डिड भी लग रहा है, डू भी लग रहा है, वो क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो डिड है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये जो डू है वो एक मेन वर्ब है, ये चीज़ याद रखो। और मेन वर्ब डू आ रही है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हो गए, और डिड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू। और ये सेंटेंस नेगेटिव है कि मैंने क्या नहीं किया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट डिड आई नॉट डू, इस तरीके से। एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं, फिर आपके टेस्ट की ओर बढ़ने वाले हैं हम गाइस। तो लास्ट सेंटेंस है आपका, तुमने गाली क्यों दी। ये है सेंटेंस, इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाई डिड यू अब्यूज। और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है कि तुमने गाली क्यों नहीं दी, जी हाँ, WH के साथ नेगेटिव, तो व्हाई डिड यू नॉट अब्यूज या फिर व्हाई डिडंट यू अब्यूज, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आपके टेस्ट की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब आपका टेस्ट शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला सेंटेंस मैं आपको दूंगा, आपको 5 सेकंड्स के अंदर ट्रांसलेट करना है इन योर माइंड, फिर आपकी स्क्रीन पर उसका सही ट्रांसलेशन आ जाएगा और आपको अपने पॉइंट्स गेन करने हैं उस हिसाब से। तो शुरू करते हैं। आपका पहला सेंटेंस है कि हम कल स्कूल नहीं गए। इस सेंटेंस को बनाना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। तो गाइज इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी वी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। सेकंड सेंटेंस है हमारा कि मैंने आपसे नहीं पूछा। इस सेंटेंस को आप बनाइए। 1 2 3 4 5। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी आई डिड नॉट आस्क यू। अगर आपने यही बनाया था तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम थर्ड सेंटेंस की ओर। थर्ड सेंटेंस है आपका क्या आप जानते थे। चलिए बनाइए। 1 2 3 4 5। तो गाइस इसकी इंग्लिश बनेगी डिड यू नो। जी हाँ, डिड यू नो बनेगी इसकी। अगर ये भी आपका सही है तो दैट्स ग्रेट। अब बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ सेंटेंस है कि राहुल ने एक कार खरीदी। इस सेंटेंस को बनाइए। 1 2 3 4
5। तो गाइस इस सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन होगा राहुल बॉट अ कार, कुछ इस तरीके से। और फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस है हमारा कि तुमने गाली क्यों दी। इस सेंटेंस को बनाइए 1 2 3 4 5। तो गाइस इसका सही ट्रांसलेशन होगा व्हाई डिड यू अब्यूज। जी हाँ, अगर आपने सारे सेंटेंस सही बनाए तो आपके सारे पॉइंट्स कमेंट में बताइए। आई मीन 10 आउट ऑफ 10 आपके आए होंगे। तो जितने भी पॉइंट्स आए आप कमेंट्स में बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक करना, ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है व्हेन आई सी द लाइक्स ऑन माय वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हैव अ गुड टाइम।